हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कैपेसिटर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो तरीके का कॉम्बिनेशन को अलग अलग पढ़ेंगे, पर क्वेश्चन में जनरली मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन द second plate of any capacitor is connected to the first plate of the second capacitor और इसकी दूसरी प्लेट तीसरे वाले से ऐसे अगर इसे कनेक्ट किया गया होगा तो दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट अस सपोज थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये बात इसमें ध्यान देना है कि जो कैपेसिटर अगर कनेक्ट होते हैं तो चार्ज जो होगा वो कंडक्शन से नहीं, वो इंडक्शन से चार्ज फ्लो होता है। जब भी इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये अगर किसी बैटरी से इसे कनेक्ट किया जाएगा तो ये प्लेट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इंडक्शन से इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और ये जो आउटर सरफेस है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज फिर दूसरे वाली प्लेट पर आ जाएगा, फिर इंडक्शन से इस पर निगेटिव चार्ज होगा और आउटर सरफेस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। तो सभी कैपेसिटर पर सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा Q Q Q ये सेम होगा। Let us suppose the potential difference between the plate of first capacitor is V1 और सेकेंड के लिए V2, थर्ड के लिए अगर ये V3 है तो यू कैन राइट जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है B इज इक्वल्स टू हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ये होगा B1 प्लस B2 प्लस B3। B इज इक्वल्स टू B1 इज इक्वल्स टू क्या होगा Q बाई C1, Q बाई C1 प्लस B2 क्या होगा Q बाई C2, Q बाई C2 और B3 इज इक्वल्स टू Q बाई C3 होगा। B इज इक्वल्स टू Q कॉमन लीजिए 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। B बाई Q इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q बाई B C है तो B बाई Q क्या होगा 1 बाई C। 1 बाई C इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, where C be the equivalent, where C be the equivalent capacitance of the combination। इस तरीके से अगर कई कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो हम उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकेंड इसमें देखेंगे। अगर ये पैरेलल सभी कैपेसिटर जुड़े हैं, देखिए ये बात हमको ध्यान रखना है कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी सेम। चार्ज सब पर सेम आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे पर ज्यादा चार्ज हो पहले वाले पर कम चार्ज हो। सेकेंड इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर सभी कैपेसिटर की एक प्लेट, जैसे ये कई कैपेसिटर है, वन प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, सबकी एक प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट हो और दूसरी प्लेट किसी एक दूसरे पॉइंट से अगर कनेक्ट हो तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होगा इसे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। लेट अस सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर C1
C2 एंड C3। तो अब की बार इसमें सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। अगर बैटरी से Q चार्ज निकला है तो कुछ हिस्सा इस पर आएगा, कुछ इस पर आएगा, कुछ इस पर आएगा। लेट अस सपोज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर बी Q1 और दूसरे पर Q2 चार्ज आया और थर्ड पर Q3 चार्ज आया, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। Q इज इक्वल्स टू होगा Q1 इज इक्वल्स टू C1B। आपकी बार पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बीच का सेम होगा, ये होगा C1B प्लस C2B प्लस C3B। सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। Q इज इक्वल्स टू B, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। Q बाई B इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। Q बाई B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और इसमें C क्या है? दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस है। इस तरीके से अगर सीरीज में कई कैपेसिटर जुड़े होंगे तो हम चार्ज सब पर सेम कंसीडर करेंगे। अगर ये पैरेलल कनेक्ट होंगे तो इसमें सबका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कंसीडर करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। कुछ देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन को एग्जाम्पल देखें। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम टिपिकल एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये कहा जाए, एग्जाम्पल है, अगर ये कोई कैपेसिटर है, देखें आप ध्यान से, यहां पर कहा जाए 10 माइक्रोफैरेड और ये 5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर ये कनेक्ट हैं। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट यहाँ A है। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो 10 और 10 ये देखें आप सीरीज में है, सीरीज में होंगे तो लेट अस सपोज इनका जो इक्विवेलेंट है वो C डैश है, तो 1 बाई C डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, 1 बाई C डैश इज इक्वल्स टू 10 और ये 2 होगा C डैश इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरेड। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5, इसका 5 हो जाएगा और 5 और 5 ये पैरेलल हैं, तो C इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरेड और प्लस 5 माइक्रोफैरेड, C इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैरेड। तो इस तरीके का कंबाइंड कई कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं जिसमें कुछ सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल होंगे और हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगर ये कहें कई कैपेसिटर ये हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। ये यहाँ पर A है पॉइंट, ये B पॉइंट है। मान लीजिए ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 4 माइक्रोफैरेड है, 4 माइक्रोफैरेड है। और ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो यू कैन सी, देखिए फर्स्ट वाले कैपेसिटर की एक प्लेट A से जुड़ी है, दूसरी प्लेट ये जो है B से जुड़ी है। दूसरे कैपेसिटर को देखें, एक प्लेट ये B से कनेक्ट है, दूसरी प्लेट A से कनेक्ट है। तीसरे कैपेसिटर को देखिए, एक प्लेट A से कनेक्ट है, दूसरा प्लेट B से कनेक्ट है। तो ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल। और ये आप इस तरीके से इसे कह सकते हैं, ये कैपेसिटर कुछ इस तरीके से कंबाइंड है। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। और अगर आप देखें 2 3 पैरेलल है तो C इज इक्वल्स टू होगा, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा और C इज इक्वल्स टू होगा
2 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड और प्लस 4 माइक्रोफैरेड, C is equals to 5 4 9 माइक्रोफैरेड, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर क्वेश्चन आप देखें तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके का अरेंजमेंट है और ये कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक। ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो अगर इनफाइनाइट में से एक हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो भी वो इनफाइनाइट रहेगा। आप ये देखिए, ये तमाम चेन ये बनी है 1 2 1 2 1 2। अगर हम ये एक तरफ एक इसके स्टेप को अलग कर लें तो इधर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the combination B C। मान लेते हैं पूरा कॉम्बिनेशन C है, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है। तो अगर इसमें से हम एक स्टेप ये अलग कर देते हैं तो भी तो इसका कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा वो C होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरेड और यहां पर ये 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और एक ये कैपेसिटर C अगर यहां पर लगा दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट C है, लेकिन एक स्टेप को छोड़ करके भी अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो वो भी C होगा। अब 2 और C कैसे हैं, 2 और C पैरेलल हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। 1 माइक्रोफैरेड होगा और ये हो जाएगा 2 प्लस C, ये होगा, और यहां पर ये A होगा और ये B होगा। अब आप देखें 1 और 2 प्लस C, 1 माइक्रोफैरेड और 2 प्लस C माइक्रोफैरेड ये सीरीज में है और इनका इक्विवेलेंट, पूरे का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, C। तो इन दोनों को अगर हम सीरीज में इसके कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड करें तो वो C के इक्वल होगा। और अब आप इसमें लिख सकते हैं फाइनली सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1 बाई सी, इसका इक्विवेलेंट, पूरे का इक्विवेलेंट कितना था, C। तो 1 बाई सी इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 और प्लस 1 बाई 2 प्लस C होगा। ये 1 बाई 1 और प्लस 1 बाई 2 प्लस C, 1 बाई C इज इक्वल्स टू ये 2 प्लस C एलसीएम होगा तो ये 2 प्लस C होगा और प्लस 1 होगा। 1 बाई C इज इक्वल्स टू 3 प्लस C बाई 2 प्लस C होगा। 1 बाई 1 और प्लस 1 बाई 2 प्लस C एलसीएम होगा 2 प्लस C, 1
से अगर इसे डिवाइड करेंगे 2 प्लस सी और 2 प्लस सी ये 1 होगा, तो 2 प्लस 1 होगा ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस सी बाई 2 प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ये होगा 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 3c प्लस सी स्क्वायर होगा। अब ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2c और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं सॉल्व कर सकते, तो श्रीधराचार्य फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। और आपको अगर याद आ रहा है तो ठीक है, 11th में आपको बताया होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये जानते रहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो x जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ a की जगह पर 1 है, b की जगह पर कितना है 2 है और c की जगह पर माइनस 2 है, तो c इज इक्वल्स टू होगा माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1। सी इज इक्वल्स टू होगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट होगा ये 2 टू जा 4 और प्लस 4 टू जा 8 होगा बाई 2 होगा। सी इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 12 4 3 जा 12 2 रूट 2 बाई 2 होगा। सी इज इक्वल्स टू होगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 4 3 जा 12, ये 3 होगा, ये रूट 3 हो जाएगा ये इतना। अब आइदर c इज इक्वल्स टू आइदर c इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1.732 दैट इज इक्वल्स टू 0.732 माइक्रोफैरेड 32 माइक्रोफैरेड सी इज इक्वल्स टू, या तो ये रिजल्ट होगा और सी इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1.732, तो ये हो जाएगा माइनस 2.732 सी इज इक्वल्स टू आइदर सी इज इक्वल्स टू दिस और सी इज इक्वल्स टू दिस। बट कैपेसिटेंस ये निगेटिव नहीं होता कभी, ये पॉजिटिव होगा, सो ये नहीं हो सकता। तो C इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.732 माइक्रोफैरेड, दैट इज द इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग और टिपिकल क्वेश्चन को इसमें देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।